जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास 10th का। ओके, चैप्टर नंबर 11 आज देखेंगे। आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के लिए किरण आरेख खींचने के नियम। ओके, तो इधर हमारा उत्तल लेंस हो गया और इधर हमारा अवतल लेंस हो गया। तो पहले कैसे खींचते हैं ये समझ लेते हैं, फिर हम एक एक करके उत्तल और अवतल लेंस में समझेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले से ही डायग्राम बना रखा है। तीन तीन आरेख 6 टोटल होता है। ओके, तो 3 तरीके से हम खींच सकते हैं किरण आरेख। ओके, तो पहले उत्तल लेंस में खींच कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस में ये हमारा क्या है, प्रकाशीय केंद्र है और ये 2 फोकस दूरी है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम प्रकाश को, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी F1 से होकर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर खींचते हैं तो यहाँ पर ऐसे होगा, F1 से होकर जाएगा। क्लियर है। और ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ओके गाइज, अब यहाँ पर थर्ड में कैसे होगा, थर्ड में एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा फिर ये। ओके, अब इसमें उत्तल लेंस में हम लोग समझ लेते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में यहाँ से अगर प्रकाश को हम जाने देंगे तो ये यहाँ से गुजर जाएगी और लेकिन यहाँ से आभास होगी F1 से जाती हुई। ओके, अब इसमें खींचते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर गुजारेंगे तो ये यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ से। और इसमें थर्ड में वही होगा जो यहाँ पर हुआ था उत्तल लेंस में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण समझ लेते हैं गाइज। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक अनंत हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये क्या है, अनंत है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी हो सकता है और ये दूसरा स्टेज क्या है, 2F के परे। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर भी हो सकता है और ये थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा 2F पर भी बन सकता है। तो कौन ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा हमारा, यहाँ पर। अब इसी प्रकार से फिफ्थ स्टेज क्या हो जाएगा, फिफ्थ स्टेज हो जाएगा P एवं 2F के बीच, 2F के बीच। क्लियर है। तो यहाँ पर कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर अब 4 के बाद अब फिफ्थ स्टेज में हमारा F पर। ओके, और ये सिक्स्थ स्टेज हमारा हो जाएगा कहाँ पर, F एवं O के बीच। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट और F पर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ओके गाइज, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। ओके, अब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, पहले अनंत का देखेंगे, फिर 2F के परे का देखेंगे, फिर 2F पर। इसी प्रकार से हम 6वें स्टेप में देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किस पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ओके, जब, ओके गाइज, तो ये रहा हमारा कौन सा, उत्तल लेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पर कोई प्रकाशीय केंद्र है और ये F2 है और ये 2F2 है और ये 2F1 और ये F1। ओके, फोकस दूरी। तो क्या होगा हमारा, यहाँ से अगर प्रकाश को हम गुजारेंगे तो ये F2 से होकर गुजरेगा और यहाँ से अगर गुजारेंगे तो ये भी F2 से होकर गुजरेगा। क्लियर है। तो यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आई से डिनोट कर देंगे। ओके, प्रतिबिंब की प्रकृति अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रतिबिंब की फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिबिंब तो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। और कहाँ पर बन रहा है, F पर बन रहा है। ओके, और बहुत छोटा बन रहा है। ओके, तो सारा हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तविक बन रहा है। ओके गाइज, वास्तविक बनेगा तो स्वाभाविक है, उल्टा बनेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइज, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत एवं 2F के बीच होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, जब वस्तु अनंत एवं 2F के बीच, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, अब यहाँ से प्रकाश को अगर हम रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी। क्लियर है।
और अगर हम यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये कहाँ शो कर जाएगी, ये प्रकाशीय केंद्र से होती हुई यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर मिली F2 एवं 2F2 के बीच में बना इमेज। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, वास्तविक बना, उल्टा बना, और F एवं 2F के बीच बना। ओके, और छोटा बना। तो इसका हम वही लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की नेचर। तो नेचर हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चारों नेचर लिख लेते हैं। ओके गाइज, तो ये रहा इसका। अब नेक्स्ट देखेंगे, जब वस्तु 2F पर स्थित हो तब कैसा बनेगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर ये 2F, तो यहाँ पर ये O, और यहाँ पर ये 2F1, और यहाँ पर ये F1, और यहाँ पर ये F2, और ये 2F2। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई वस्तु कहाँ पर 2F पर होगा, मतलब यहाँ पर कोई वस्तु है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है प्रकाश हमारा F2 से होती हुई, और फिर ये यहाँ से हो रही है प्रकाशीय केंद्र से होती हुई, और ये 2F पर पूरा एडजेक्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर कोई इमेज बन रहा है। तो यही इसका हो जाएगा, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है ये कंडीशन ध्यान रखना है। 2F के नीचे 2F पर बन रहा है और बराबर। ओके, पूरा बराबर बन रहा है इमेज। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ओके गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं, जब वस्तु F एवं 2F के बीच स्थित होगा तब कैसा बनेगा। ओके गाइज, तो ये देख लेते हैं, जब वस्तु F एवं 2F के बीच होगा तो मैंने पहले से ही बना रखा है। देखिए 2F एवं F के बीच मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ से कोई प्रकाश जा रही है तो ये F2 से होकर गुजरेगी। ओके, और यहाँ से अगर जा रही है तो यहाँ पर, तो मतलब यहाँ बना 2F के बाद बना। ओके, कहाँ बना, 2F के परे बन रहा है इमेज, यहाँ पर आई। तो ओके, तो वही हो जाएगा कंडीशन, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और 2F के परे बन रहा है, और वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। यहाँ पर बराबर बन रहा था, यहाँ पर वस्तु से बड़ा बनेगा। ओके, तो हम लोग सारा कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं, फिफ्थ, जब वस्तु F पर स्थित होगा तब कैसा बनेगा हमारा इमेज। ओके गाइज, तो फिफ्थ कंडीशन क्या है, जब वस्तु F पर स्थित होगा। ओके, तो F पर मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो ये F2 से होकर जाएगी। ओके, और यहाँ से अगर जा रही है तो यहाँ पर जाएगी। देखिए यहाँ पर इमेज हमारा बन रहा है अनंत पर। ओके, इसका कोई भी कंडीशन नहीं है मेल, तो ये अनंत पर बन रहा है। अनंत को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नेचर, प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और अनंत पर बन रहा है। ओके, और वस्तु से बड़ा, अधिक बड़ा बन रहा है। ओके, अधिक आवर्धित हो जाएगा। तो हम लोग सारा यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके गाइज, अब लास्ट कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन देख लेते हैं, जब वस्तु फोकस एवं O के बीच में होगा। ओके ओके गाइज, ये रहा सबसे लास्ट, F एवं O के बीच। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा F एवं O के बीच, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर होगा। यहाँ पर होगा तो देखिए यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ से अगर देंगे तो F2 से होकर तो जाएगा, और यहाँ से भी होकर जाएगा। ओके, लेकिन ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता हुआ प्रतीत होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पर हमारा मिला, मतलब इस दोनों के बीच बना, 2F2 एवं F1 के बीच हमारा इमेज बना, और ये काल्पनिक बनेगा। ओके, तो काल्पनिक बना मतलब सीधा बनेगा, और वस्तु की ओर बन रहा है। ओके, देखिए हमारा वस्तु इधर है तो इधर इमेज बन रहा है, और आवर्धित बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो यही हम लोग लिख लेते हैं। ओके गाइज, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी बच्चे 10th की बोर्ड की तैयारी करें उनको वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब आप लोग स्टार्टिंग से रिकैप कर लीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में नोट करके याद करिएगा। ओके ओके गाइज, स्टार्टिंग से नोट कर लीजिएगा। थैंक्स गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।